नमस्कार, मैं हूं नाज़िया और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। इस्लाम में ईद उल अज़हा के मौके पर दुनिया भर के मुसलमान जानवरों की बलि देते हैं, जिसे हम और आप कुर्बानी के नाम से जानते हैं। इस्लाम में कुर्बानी के पीछे जो कहानी है वो कुछ इस तरह है। कुर्बानी की प्रथा पैगंबर हज़रत इब्राहिम से शुरू हुई थी। कहा जाता है कि अल्लाह एक बार पैगंबर इब्राहिम के सपने में आए और उन्होंने कहा कि तुम अपनी सबसे प्यारी चीज़ का त्याग कर दो। और उनके पास अपने बेटे से प्यारी चीज़ कोई नहीं थी, इसलिए उन्होंने अल्लाह के हुक्म का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने का फैसला किया। आपको बता दें कि उस वक्त इब्राहिम की उम्र 99 साल की थी और उनके इकलौते बेटे इस्माइल 13 साल के थे। आगे की कहानी कुछ इस तरह है कि कुर्बानी के वक्त जब इब्राहिम अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाने ही वाले थे, तभी एक फरिश्ता वहां आकर इस्माइल को हटा लिया और उसकी जगह पर एक भेड़ रख देता है, जिसे इब्राहिम अपना बेटा समझकर काट देते हैं। बाद में अल्लाह कहता है कि वो उनका इम्तिहान ले रहा था और वो इब्राहिम की कुर्बानी को स्वीकार करता है। खैर, ये तो रहा इस्लाम में कुर्बानी के पीछे का कॉन्सेप्ट, जो सऊदी अरब से आया है, लेकिन आज सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए ये एक ज़रूरी कर्मकांड बन गया है, जैसे 3 तलाक, हलाला और बुर्का को बनाया गया है। कुर्बानी को कैसे प्रचलित किया गया और किसने किया, इसके लिए हर मुसलमान को पढ़ने की ज़रूरत है, ख़ासतौर से उनको जो ये सोचते हैं कि ये उसके लिए एक धार्मिक और ज़रूरी कर्मकांड है। ईद के दिन हज़ारों लाखों मासूम जानवरों की बलि दी जाती है और ये बलि पिछड़े इलाकों में ज़्यादा होती है, जिन्हें एनिमल्स राइट्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, या फिर यूँ कहे कि उन्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। ये सब जानने और समझने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि एनिमल राइट्स क्या है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले तो ऐसी कई बातें हैं जो हमें मालूम नहीं है, लेकिन भारतीय कानून की नज़र से भी वो अपराध की श्रेणी में आते हैं। सबसे पहले बात अनुच्छेद 51 की। भारतीय संविधान के मुताबिक हर जीवित प्राणी के प्रति सहानुभूति रखना भारत के हर नागरिक का मूल कर्तव्य है। अब बात क्रुएलिटी एक्ट की। कोई भी पशु सिर्फ बूचड़ खाने में ही काटा जाए, बीमार और गर्भ धारण कर चुके पशुओं को मारा नहीं जाएगा, और ये धार्मिक और इस्लामिक तौर पर भी गलत ही बताया गया है। प्रिवेंशन ऑफ एनिमल्स एक्ट और फूड सेफ्टी रेगुलेशन में इस बात पर साफ साफ नियम भी बनाए गए हैं। तीसरा है जानवरों को मारना। भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के मुताबिक किसी पशु को मारना, भले ही वो आवारा क्यों ना हो, दंडनीय अपराध है। और आखिर में और सबसे ज़रूरी कानून है बलि पर बैन। स्लॉटर रूल 2001 के मुताबिक देश के किसी भी हिस्से में पशु बलि देना गैर कानूनी है। तो क्या ये कहना गलत होगा कि हर साल कुर्बानी या बलि के नाम पर करोड़ों लोग एक साथ ये गैर कानूनी काम करते हैं? क्या ये जानवरों के प्रति दरिंदगी नहीं? आपका जवाब अब यकीनन ही हाँ होगा। बकरीद से इतर भी देखा जाए तो देश भर में बेजुबान जानवरों के साथ क्रूरता के मामले में काफ़ी तेज़ी आई है। पिछले दिनों देहरादून में प्रदर्शन कर रहे नेता ने एक घोड़े की टांग तोड़ दी। दिल्ली में कुछ दिनों पहले एक सनकी बेजुबान कुत्ते को शिकार बना रहा था। वहीं बेंगलुरु में एक औरत ने कुत्ते के नवजात पिल्ले को जिंदा ही कब्र में दफन कर दिया। ये मामले इस बात के गवाह हैं कि लोग जानवरों के प्रति इतने असंवेदनशील कैसे हो गए हैं कि जानवर घर और बाहर कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। जानवरों की सुरक्षा से इतर अब बात पर्यावरण की। पर्यावरणविद हमेशा से ये तर्क रखते रहे हैं कि मांस, अंडा और डेयरी उत्पादन पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में ये चेतावनी दी गई कि मांस और डेयरी कंपनियां दुनिया के सबसे बड़े प्रदूषक यानी तेल उद्योग की शक्ल में पूरी दुनिया में प्रदूषण का लेवल बढ़ा रहे हैं। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे असर का मुकाबला करने के लिए शाकाहारी आहार को अपनाने की मुहिम छेड़ रखी है। आपको पता होगा कि कई देश आज भी पानी की कमी, भीषण बाढ़, जानलेवा गर्मी, सूखा के बढ़ते प्रकोप और कई सारी अनगिनत परेशानियों का सामना कर रहे हैं, जिसमें हमारा देश भारत भी शामिल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर दुनिया में हर कोई शाकाहारी हो जाए तो हम ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 70% की कटौती कर सकते हैं। इसके साथ ही 2050 तक लगभग 8 मिलियन लोगों की मौत मांस खाने से होने
वाली है, ये एक रिपोर्ट में बताया गया है। आखिर में ये कि बलिदान का मतलब ऐसी कोई चीज़ कुर्बान करना होता है जो सच में आपके लिए प्यारी हो, ना कि जानवर जिसे आप आज ही बाजार से खरीद कर लाएं और आज ही बलि कर दिया। और इस सब में सबसे ज़रूरी सवाल ये कि क्या हम सभी अपनी धार्मिक परंपराओं का सम्मान बिना किसी क्रूरता और पशु की बलि दिए बगैर नहीं कर सकते? फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।